दिन दशरथ पे टूटी, के कई मेलन में रूठी, कुमर दो बन को पठाए दे, होनी पड़ी है बलवान। एक दिन लक्ष्मण पे टूटी, मंगाई लई हनुमत पे बूटी, प्राण भैया के बचाए ले, होनी बड़ी है बलवान। जितने ये पीछे लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग पंडाल में आ जाइए। हाँ, जो पर्दा पड़ी उसका सहारा मत लेना। जितने भी लोग बाहर खड़े हैं पंडाल में आ जाइए। भैया आपसे निवेदन है। भैया हनी सिंह कटिंग इधर पंडाल में आ जाओ। किसी को भेजा जाए क्या? और कोई एक लोग चले जाओ इधर, इधर बाहर लोग खड़े इनको बिठाइए। हाँ, ये जगह पड़ी, इधर बैठी आके आप। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज सूर्यवंश की बड़ी पावन चर्चा आती है। एक राजा हुए हैं सूर्यवंश में जिनका नाम है त्रिशंकु। ध्यान देना बुजुर्गों, अगर यहां से कथा नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगी। एक सूर्यवंश में राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु और उनका दूसरा नाम है सत्यव्रत। राजा त्रिशंकु जो है बड़े न्याय प्रिय राजा हैं। एक समय राजा त्रिशंकु शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। त्रिशंकु राजा ने जाए कि किसान को उठायो और जवाब दो, बाबरे तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। मां गाय बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी और जवाब दिया है कि हे राजा त्रिशंकु, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने मुझे पिटवा दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घर पे जाते ही जाते गधा हो जाओगे। मां, मेरा उद्धार कैसे होगा?
तो राजा त्रिशंकु से मैया गाय ने कही है कि अगर कोई पतिव्रता औरत एक लोटा जल चढ़ा दे तो तुम पुनः मनुष्य हो सकते हो। जाए के मैया के पास पहुंचे, रानी ने सारी बात सुनी है। जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, पुनः राजा गधा बन गई। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा त्रिशंकु मनुष्य नहीं हुए। काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई और वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और रानी के सामने हाथ जोड़ के बोली, बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले हाँ बिल्कुल। तो मेहतरानी जवाब दे रही है, मनसा बाचा करमड़ा, मनसा बाचा करमड़ा, जो मेरो पति में लोटा हाथ में लियो, जैसे ही पानी छोड़ो तो भैया पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। अब मेहतरानी के सामने रानी हाथ जोड़े खड़ी, बहना तू जो हमसे मांगना चाहे मांग ले, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। मेहतरानी बोली, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है, लेकिन एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। पहली बात। दूसरा, ये राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा बोले, नाथ संतान पैदा हो जाए मैं बलि दे दूंगा। 9 महीने के बाद पुत्र पैदा हुआ। वरुण आए, बोले बलि दो। महाराज जब 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज जब 1 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज जब 1 साल का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। अजीकृत के मझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और राजा हरिश्चंद्र ने जब बलि दी है तो राजा का कोढ़ ठीक हो गया। अब राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ प्रण किया है कि चाहे कितने भी संकट आ जाएं, न तो दान करना छोड़ूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र इतने दानवीर और सत्यवादी हुए हैं। इतने नहीं, महाराज इतने हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। देवताओं की सभा लगी हुई है।
आपस में सब बातें कर रहे तो वहां राजा हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ी तारीफ की है अपने शिष्य की। तो विश्वामित्र कहने लगे कि हे वशिष्ठ जी, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर, सोना क्या खूब चमकता है, और जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ जी कहने लगे काहे को चिंता कर रही हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले। तो भैया परीक्षा लेने के लिए जो सूकर का भेष धारण किया और चले हैं, सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आपकी बगिया में सूकर आया है। महाराज बगिया को उजाड़ की, महाराज छुट्टी दे दो। दत्त के मारे महाराज पीर फटी जा रही है। छुट्टी चाहिए? हाँ महाराज। छुट्टी जवाब दो। और का मनो है महाराज? माली ओह नहीं नहीं नहीं, इसे घर तो भेजना ही नहीं, नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, टेंशन ना लो, घर जाना है, घर जाना है, जाना है घर। माली कहिए महाराज। घर जाना है। जे मारे इतने का इतना लगा था टिल्लू से ने पल्ला घुमाने लगा। एक बात सुनो, हम अभी चलती, लेकिन संध्या होने वाली है, मैं जा नहीं सकता। लेकिन माली एक बात सुनो, अरे संध्या को समय दुख मत दीजिए रे, क्या